हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से रियल टॉक वीडियो लेके आई हूँ। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सारे लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं कि व्हाट इज़ शैडो वर्क, करना क्या होता है, कैसे समझे, क्या करना है। तो मैं डिटेल्स में आपको ये बताती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में देती रहूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं व्हाट इज शैडो वर्क। शैडो वर्क में करना क्या होता है, क्या होता है, आप समझिए। जब हम एक बच्चे होते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, बात करना सीखता है, खाना खाना सीखता है, पर किसी ने उसको सिखाया है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सीख लेता है वो। ऐसा नहीं है कि उसको पहले से ही आता था। ठीक है, जैसे कि सोना, उसको पता है कि आँख बंद करो सो जाओ, पर कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। खाना ऐसे करके खाना, ऐसे करके हाथ में उठा के खाना खाना होता है, या फिर किसी से बात करना होता है, अच्छा ये मम्मी है, अच्छा ये पापा है। तो धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये हुई छोटी छोटी बात, बट बड़ी बड़ी बातों को भी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हम बहुत लोगों के साथ खेलते हैं बचपन में, जैसे कि पड़ोसी हो गए, घर वाले हो गए, रिलेटिव्स हो गए, खुद के भाई भैया भाभी, सॉरी भैया बहन, ये सब हो गए। सॉरी, भाभी निकल गया। पर हाँ, ऐसा भी रिलेशनशिप में भी हो सकता है। पर धीरे धीरे हम जब खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, उनकी नए नए तरीके आजमाते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो असर करता है। अब हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में खुद को अकेला महसूस करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा देखता है कि उसकी मम्मी, उसकी छोटी बहन या छोटी भाई उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तो वो खुद को एक जगह पे कैद कर लेता है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये जो दर्द है, ये जो पेन है, उसके अंदर रह जाते हैं। ये पहले उसने महसूस किया, पर जब मम्मी पापा ने उसको समझा दिया कि भाई बेटा ऐसा नहीं है, तुम सुनो, ऐसा नहीं है, वो छोटा है, वो छोटी है, इसलिए उसको प्यार देना पड़ रहा है, तुम तो उसके बिग ब्रदर हो, तुम तो उसके बिग सिस्टर हो, है ना, तो तुम्हें भी ये करना चाहिए। यहाँ से शुरू होता है हमारा नया समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। तो हम खुद को समझा लेते हैं। ऐसे करके छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे करके हम ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में, कहीं स्कूल जाते हैं, किसी ने डांटा, या फिर फ्रेंड्स में किसी ने आपको अकेला कर दिया, खेलने नहीं लिया, हम खुद को समझा लेते हैं। ये जो हम समझाने की प्रोसेस को आजमाते हैं, एक एक लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कोई अच्छे तरीके से समझ जाता है, चलो कोई बात नहीं, कोई लेट गो करता है चीज़ों को और अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। बट ज़्यादातर लोग, या फिर 100% लोग ही, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनके अंदर रह जाते हैं। जैसे कि पेन, किसी ने कुछ बोल दिया, उसका पेन रह गया, हम रो लिए। बचपन में हम लोग रो लेते थे, पर अभी जब बड़े हो जाते हैं तो हम सबके सामने रो नहीं पाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई आदमी या औरत बात बात में चिड़चिड़ा सा होता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं, कुछ भी हो, इस पे बोल दिया, उस पे बोल दिया, गुस्सा करने लग गए, कुछ भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसे ही हो सकता है कि बात बात पे गुस्सा करते हैं। आपके घर वाले को ही देख लो, अगर मम्मी पापा में बन नहीं रही है तो मम्मी पापा के ऊपर सुना रही है, पापा मम्मी के ऊपर सुना रही हैं, तो ये हमारे अंदर का कुछ चीज़ है जो हम दबाते हैं, और दबाते दबाते हमारे ये जो एंगर वो अचानक से निकलते हैं, और हम तब क्या सोचते हैं कि हाय इतना क्यों किया। एक खुद मैं भी कर चुकी हूँ वो बहुत बार, कि किसी के ऊपर चिल्ला दिया और फिर बाद में जाके सोच रही हूँ अरे उसकी तो गलती थी ही नहीं, मैंने क्यों चिल्लाया। पर हम सॉरी नहीं बोल पाते,
क्योंकि वो हमारे ईगो में जाके लगती है कि नहीं, मैं सॉरी कैसे बोल सकती हूँ, मैं सॉरी कैसे बोल सकता हूँ, और सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हम उसको भी दबा लेते हैं हमारे अंदर, जो सॉरी बोलने का पार्ट है, जो इमोशनल पार्ट है, उसको भी हमारे अंदर दबा लेते हैं। फिर ऐसे करके बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि हम कभी जजमेंटल हो जाते हैं। अरे पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, मम्मी पापा ने बोल दिया, उसका छोड़ो, उसके साथ मत मिलो, उसके साथ मत जाओ, वो ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, उसका घर वाले ऐसे हैं, उसके घर वाले वैसे हैं। या फिर रिलेशनशिप में ही देख लो, किसी से प्यार करते हो, किसी से हेट करते हो, इतना हेट करते हो कि उसके मुंह तक नहीं देखना चाहते। पर क्यों? एक्चुअली पर क्यों? और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम नहीं, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, पर सच में क्या हम छोड़ते हैं उस बात को, ये जानना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रह जाता है, कहीं ना कहीं हम खुद को जज करने लग जाते हैं कि सही किया, गलत किया, क्या हुआ, नहीं हुआ। खुद को विक्टिम भी मानने लग जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी हम ऐसे भी होते हैं कि हम दूसरे के लिए बहुत करते हैं, बहुत, मतलब जिसको ट्रस्ट करते हैं, या फिर कोई फ्रेंड समझो, या फिर घर वाले, या फिर लवर, कोई भी पार्टनर, कोई भी हो, हम उनके लिए बहुत करते हैं। मतलब इतना 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 कि जान भी हाजिर है, दोस्त तेरे लिए जान भी हाजिर है, पर वो कोई लड़की के लिए हमें छोड़ के चला जाता है सपोज, तो हम क्या, हमारे दिल में वो दर्द रह जाता है। एक लड़की के लिए हमारी दोस्ती भूल गई, एक लड़का के लिए फिर हमारी दोस्ती भूल गई। तब जब वो लड़का कहीं धोखा खा के या फिर कोई प्रॉब्लम में पड़ के फिर हमारे पास आता है, हम उसको सुनाने लग जाते हैं, हाँ 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 बहुत बार कहा था हमने कि तुम जाओ, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम उसको जज करने लग जाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं था, वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। पर हम ये क्यों करते हैं? कभी जानने की कोशिश नहीं किया? नहीं, हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। या फिर कभी कभी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, इनकम नहीं हो रहा है, हम स्टक फील कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है, कमिटमेंट नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमको लगता है कि मुझसे और कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, मेरे फेट में कुछ नहीं है, मेरे भाग में यही लिखा था, मैं रोना ही लिखा है। जैसे कि हम किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ लव नहीं रहता है, हमारे बहुत इनर चाइल्ड इशू रहते हैं। सेल्फ लव, को डिपेंडेंसी, इनर चाइल्ड इशू, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी और भी वीडियोस है इस चैनल पे, आप देख सकते हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं आती हूँ फिर से शैडो वर्क के ऊपर। तो हमारे 2 पार्ट होते हैं। तो ये तो जाना कि शैडो वर्क में शैडो चीज़ क्या है ना। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो हम शैडो वर्क को समझे कैसे, कि हमारे जो शैडो थिंग्स को समझे कैसे। आप जो लोग सीरियल्स देखते हो, आपको पता है कि जब कुछ चीज़ों का डिसीज़न लेना पड़ता है हमें, तो इसमें सीरियल में क्या दिखाया जाता है कि एक प्रोजेक्शन दिखाया जाता है कि एक बंदा या बंदी बैठी है या बैठा है, और 2 साइड में चीज़ें चली गई है, मतलब सेम एक ही टाइप के 3 लोग हैं। एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। एक पॉजिटिव साइड उसको समझाता है कि ये कर, वो कर, वो कर, और एक नेगेटिव साइड उसको समझाता है, अरे तू ये नहीं कर सकती, अरे वो तू नहीं कर सकता, ये तो ये है, वो है। ये हमारे मन के अंदर हमेशा चलता रहता है। कोई भी डिसाइड करो, छोटा बड़ा कुछ भी, पढ़ाई भी करो, 2 पेन यहाँ पे, अगर मैं कुछ लिखने के लिए भी कोशिश करूँगी, अगर यहाँ पे 2 पेन हैं तो मैं सोचूंगी ब्लू में लिखूँ या रेड में लिखूँ। ये तो छोटी सी बात हो गई। यही चलता रहता है हमेशा हमारे साथ, यही पे प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में। यही है शैडो पार्ट, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है, उसको हम बाहर नहीं निकल पाते। बाहर क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि ये हमारे अंदर है। जो हम सामने देखते हैं ना, किसी को गुस्सा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारे सामने आके ऐसा कुछ करते हैं जो हमें ट्रिगर करते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं। तो वो ही प्रोजेक्शन है। आप हो,
आपके अंदर जो चल रहा है वो सारी चीज़ प्रोजेक्ट होके वो सामने आता है। जो इल्यूशन होता है, जो सामने आके कोई भी बंदा या बंदी सामने आकर आपके साथ वही करने लग जाता है जो आपके अंदर चलता है, वही हमारा शैडो पार्ट होता है। तो आपको आपका शैडो पार्ट जानना होगा। आप अगर गुस्सा हो तो क्यों हो, गुस्से की जड़ तक जाओ। अगर किसी के ऊपर गुस्सा हो, अगर किसी को हेट करते हो, अगर भागते हो इमोशन से, अगर किसी को लेकर जज करते हो कि उसकी घर की बेटी अच्छी नहीं है, उसकी घर की बेटा अच्छा नहीं है, उसने पहले शादी किया था, डिवोर्सी है, जज हम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ज़िंदगी अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग है। ये आपको समझना होगा। अगर आप जज भी करते हो तब भी आपके अंदर का कोई तो पार्ट है जो खुद को जज कर रहे हैं। आपको पहले से सिखाई नहीं दिया गया था कि इसको पेन बोलते हैं, इसको हर्ट बोलते हैं, इसको जजमेंटल होना बोलते हैं, इसको विक्टिम होना बोलते हैं, प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, गुस्सा करूँ, हेट करूँ, रोने लग जाऊँ। ये सारे हमारे अंदर दबी हुई है कहीं ना कहीं। ये हमारे शैडो पार्ट है। अब आते हैं कि इसको हम निकाले कैसे, समझे कैसे। जैसे कि मैंने जो जो चीज़ आपको बोली है इसके बारे में आप बैठ के सोचना कि सोचना क्या है। जैसे कि मैं 10 पॉइंट्स बोलती हूँ आपको, ये 10 पॉइंट्स आपके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के साथ हुआ ही होगा, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि एक जैसे कि आप सोच लो कि पहले वाला पॉइंट ये है कि कभी भी अगर आपको लगा हो कि यू आर ए विक्टिम, कोई आपको देखकर हंस रहा है, कोई आपको मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यू आर ए विक्टिम, आपने ऐसा कुछ कर दिया जो शर्मनाक है, सारे लोग आपको देखकर उंगली करेंगे, ऐसा कुछ है जो आपने अभी तक अपने दिल में दबा के रखा है, तो वो है आपका 1 नंबर पॉइंट। वो आप क्या करेंगे मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि आप किसी के लेकर बहुत पॉजिटिव थे, उसको लेकर बहुत कुछ किया, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, लवर, कोई भी हो सकता है, उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, जान देने को भी हाजिर थे, ऐसा कुछ किया, पर उन्होंने आपको चीट किया। ये सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई है ही, तो वो कौन है, क्या है, ये एक बार याद कर लीजिए। हाँ, आप ये सारी चीज़ों को एक एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज आगे जाके बता रही हूँ। आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसने आपके साथ ये सारी चीज़ किया, तब जाके आपको कब कब ये सारी चीज़ आपके साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ, 10 बार हो सकता है, 1000 बार हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, पर आपको लिखना है कि 1 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि कब आपको विक्टिम फील हुआ। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि मैं लोगों के लिए बहुत करती हूँ या करता हूँ, पर कभी लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आपको ये कब फील हुआ और आप तब क्या किए हैं। कब तीसरा पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट ये है कि आप कभी जजमेंटल हुए हो किसी को लेके। आपके मम्मी को लेके भी आप जजमेंटल हो सकते हो, आप अपने हस्बैंड को लेके भी जजमेंटल हो सकते हो कि उसने मुझे प्रायोरिटी नहीं दिया तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। या फिर आपको कभी लगा होगा कि किसी ने आपको जज किया है, आप कटघरे में हो और आपको किसी ने जज किया है। ये वाला पॉइंट आप लिखिए। 4 नंबर, कब आप हर्ट हुए हो, पेन फील किए हो, किसी की बातों पे आपने बहुत रोया है या फिर किसी ने आपको नहीं समझा, उस टाइम आपको जो पेन हुआ है उसके बारे में लिखिए। 5वां पॉइंट, आप किसको सबसे ज़्यादा, कोई भी सिचुएशन, कोई भी अभी जो टाइम चल रहा है, ये भी हो सकता है कौन सा टाइमलाइन है, जो वो टाइमलाइन है या फिर कोई लोग है या फिर रिलेटिव्स है, कोई बहन भाई, कोई भी हो जिसको आप हेट करते हो, बहुत ज़्यादा हेट करते हो, और क्यों हेट करते हो ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर जाकर आप लिखोगे 6वां पॉइंट है
फ्रस्ट्रेटेड या स्टक होना। आप कब आपको लगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो? आप ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके करियर में आप स्टक हो, आपके लव लाइफ में स्टक हो, आपके मैरिज में आप स्टक हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, स्टक हो, ये आप लिखिए। 7वां पॉइंट, आपको कहाँ पे लगा कि आपको प्रायोरिटी देना चाहिए था पर आपको प्रायोरिटी नहीं मिला? ठीक है, ये आप लिखिए कि आपको कहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिला। 8वां पॉइंट, आपको बहुत गुस्सा है किसी के ऊपर, ना ही हेट करते हो, ना ही लव करते हो, ना ही कुछ भी, बट बहुत गुस्सा है, बहुत, इतना कि आप वो सामने आ जाए तो उसको मार भी डालो, या फिर इतना गुस्सा। ऐसा कोई सिचुएशन है या फिर कोई बंदा बंदी है तो उसके बारे में लिखो। 9 नंबर है लोनलीनेस। आपको कब अकेला छोड़ के, बचपन में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज ही लिखना है, अभी का टाइमलाइन है अभी लिखना है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 60 साल के हो या 10 साल के भी हो, आपको बचपन से आज तक जो भी याद है, आपको लोनलीनेस कब फील हुआ है? ऐसा कि जब आप के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं था, वो सारे सिचुएशन लिखो। और 10वां पॉइंट ये है कि लेट गो। आपने कब लेट गो किया है? बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला होगा, समझाया होगा, आपने सारी चीज़ों को चल छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो करके, पर फिर भी आपको वो पेन, वो बेइज्जती, वो सारी चीज़ आपके साथ जो रह गए हैं उसके बारे में लिखो। तो आपको समझ में आ गया, ये एक्सरसाइज भी हुआ, इसको लिखना भी है और इसको डील कैसे करना है मैंने सब आपको बता दिया। अब चलिए शैडो वर्क से निकले कैसे, शैडो वर्क से लाइट वर्क में आए कैसे, ये जान लेते हैं। ठीक है, ये जान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू हो जाएगी। मैं जब ये सारी चीज़ आपको बता रही हूँ, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। सो आई थिंक आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप पुराने कुछ चीज़ों को फिर से राउंड आपके साथ महसूस कर सकते हैं कि किसी ने आपको ट्रस्ट नहीं किया। आपके बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट किया हो, इसका पेन है आपको। जो भी है उसका, अगर आपके अंदर कुछ भी इमोशंस रह गए हैं, वो आप करना क्या है? आपको करना ये है कि हर दिन ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे कि आप ये लिख सकते हो, और उसको लेकर एक एक दिन आपको पूरी डायरी भरना है, ऐसा नहीं है पूरी एक्सरसाइज बुक भरनी है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी पॉइंट आपको समझ में आए, जो भी आपको लिखने का मन हो, रोने का मन हो, बोलने का मन हो, आपको जो करने का मन हो, आप खुद से बोलिए। आईने के सामने खड़े होके बोलिए, या फिर खुद को लेकर 15-20 मिनट लीजिए और आंख बंद करके बैठ जाइए और गहरी सांस 3 दफ़ा लीजिए और छोड़िए। आपको अब समझ में आ गया है शैडो पार्ट आपका क्या है। इसमें वर्क ये करना पड़ता है कि इसको इनर वर्क भी बोलते हैं। जैसे कि शैडो वर्क को जब हम लाइट में लेकर आएंगे, मतलब हमारे अंदर दबा हुआ पेन को, हमारे अंदर दबा हुआ एंगर को जब हम निकाल के बाहर लाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ था। हम कभी कभी रेजोनेट कर लेते हैं किसी और के साथ कि अरे मेरे साथ भी तो ये हुआ था। बात करते हुए हम कभी कभी समझ जाते हैं कि अरे तुम्हें पता है मेरे साथ भी ये हुआ था, पता है मेरा बंदा भी ना ऐसा था, मेरा बंदी भी ना ऐसे, उनके साथ ऐसे ऐसे घूमती थी, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। पर हम रेजोनेट करते हैं, पर हम क्या करते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते। हम बात करते हैं, गुस्सा होते हैं, ट्रिगर होते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। पर हमें छोड़ना नहीं है। आप अगर आपको एक घाव हुआ है, उसके ऊपर आप मलहम ऊपर से लगा रहे हो, पर घाव जो है अंदर से है। अगर आप अंदर जाके उसको निकालोगे नहीं, या फिर उसको हील नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, तो आप जितना भी मलहम लगा लो, ऊपर का लेयर सही हो जाएंगे, बट अंदर
घाव रह जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट आपके इमोशनल बॉडी के लिए भी है। ये जो हमारे 3D में बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये हमारे फिजिकल बॉडी है। इसके अंदर हमारे एक बॉडी है जो है इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी को भी हील करना होता है। हमारी सोल की भी इमोशनल बॉडी होती है। हमारे सबके अंदर एक सोल होता है। सोल हर्ट होता है, लोगों की बातों से हर्ट होते हैं, लोगों के कर्म से हर्ट होते हैं। लोग आपको थप्पड़ मार के गए हैं, कोई कारण हो, बिना कारण हो आपको लगी है, जो लगी है वो आपको बोलते हैं नहीं थप्पड़ तो आपने मारा है गाल पे, पर लगी है दिल पे। दिल पे तो नहीं मारा, लगा कैसे आपको? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो। आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, अलग था, आपको आपके साथ हुआ कुछ और है। तो आपको दर्द दिल में हुआ है। जो दिल में दर्द होता है, ये जो फीलिंग्स होता है, इस फीलिंग को दबाइए मत। ये जब पेन होता है उसके साथ बैठिए। आपको करना ये है इनर वर्क के आंखें बंद करके आपको बस उस एक टाइमलाइन समझ लीजिए, जैसे कि आपको विक्टिम, पहले वाले पॉइंट मेरा ये था कि आपको विक्टिम लगा है, सबने आपको विक्टिम बना के छोड़ा है कि तू गलत है। सारे लोग, आप सही होते हुए भी गलत है सबके सामने, ठीक है। तो वहाँ पे आपको विक्टिम फील हुआ है। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, वो कितना भी पुराना हो, बचपन का हो, 2 साल पहले का हो, अभी का हो, कल का हो, आज का हो, अभी का हो, कुछ भी। वो सोचिए आंखें बंद करके आपको कैसा फील हो रहा था। जब आपको फील होने लगेगा तो आपको दर्द होगा, आपके अंदर दर्द होगा, आपके फिजिकल बॉडी में वो दर्द आएगा। भागिए मत, वो दर्द आएगा तो उसको हील करेंगे। अगर आप भाग जाएंगे, आप उसको लेकर नहीं बैठेंगे तो उसके ऊपर और एक बार ये होगा। वही पैटर्न को हम अट्रैक्ट करेंगे, फिर से लोग आपको जज करेंगे, फिर से लोग आपको विक्टिम बनाएंगे। वही आपके साथ होता रहेगा। आप फिर से हर्ट होंगे, अब वहीं पे स्ट्रक हो जाएंगे। सारे चीज़ कोरिलेटेड होते हैं। तो हमें उस पेन को फील करना है, उसको बहुत सारा प्यार देना है। अब खुद को प्यार कैसे दे सकते हैं? तो इसके लिए आप सेल्फ लव वीडियो मेरा देख सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं। और खुद से प्यार करना ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ये सेल्फिश होना नहीं होता है। जहाँ पे भी पेन हो रहा है वहाँ पे हाथ रखिए, सिंपल सा हाथ रखिए और आंखें बंद करके सोचिए कि कोई नहीं है मेरे साथ, बट गॉड इज़ देयर फॉर मी एंड आई एम ऑल्सो। मैं खुद के लिए हूँ, कोई मेरे साथ ना रहे फिर भी मैं खुद के लिए हूँ। तब आपको रोना आ सकता है, आपको जो ये चिड़चिड़ापन है उसका कारण समझ में आएगा। जब आपको कारण समझ में आ जाता है तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये पेन भी धीरे 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 करके निकल जाएगा। अब अगर ये आप धीरे धीरे करके हर दिन प्रैक्टिस करते हो, आपके मैंने जो सारे 10 पॉइंट बोले हैं वो जो है आपके वो सारे पॉइंट आउट करके अगर आप हर दिन ये हील करते हो तो आपका ये शैडो वर्क कंप्लीट हो जाएगा और बहुत हद तक आप हील हो जाओगे। वही सारे पैटर्न आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, आपके साथ वही सारी चीज़ नहीं होंगे, फिर से नहीं होंगे और फिर से नहीं होंगे, तो आप खुश रहने लग जाओगे। आपके साथ ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे नहीं होंगे। आप गुस्सा भी उतना नहीं रहोगे, आप रोना भी उतना नहीं आएगा, आप धीरे धीरे खुद को समझने भी लग जाओगे। आपके क्रिएटिव पार्ट्स को जो आपने कहीं ना कहीं मार दिया था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी तो लोग क्या समझेंगे, मैं वो करूँगी तो लोग क्या समझेंगे, तब जाके आप एक्चुअली में सेल्फ लव कर पाओगे। लोगों के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं रहोगे। तब आप खुद को निखारोगे, समझोगे कि आप कौन हो, हु एम आई। आपको ये समझ आएगा और तब आप अपने शैडो पार्ट से डील करना सीख जाओगे। और ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है। आज आपको करना है, कल नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सामने वाला आपको अगर ट्रिगर कर रहा है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पार्ट प्रोजेक्शन के थ्रू आ रहा है, आपके अंदर ही है, सब आपके अंदर है। सामने वाला आपके मम्मी पापा भाई बहन सबसे आपका एक एक्सपेक्टेशन, एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है जो हमारे अंदर रहते हैं। एक माया होता है, इल्यूशन होता है, वो सारी इल्यूशन है। हम डर जाते हैं ना, मम्मी ऐसे क्यों बोलती है, पापा ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या वो नहीं समझते हैं।
क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमें नहीं समझते हैं। हम जब समझ जाएंगे कि वो हमें समझते हैं, तब वो भी समझने लग जाएंगे। हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। तो अगर आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे सेल्फ लव करना है, कोडिपेंडेंसी कैसे दूर करना है, शैडो वर्क की तो बारे में मैंने बता दिया आपको। ये सारी चीज़ को अगर जानना है तो आप इस वीडियो के बाद आप बाकी सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आपकी बहुत हेल्प होगी और इस वीडियो से भी आपकी बहुत सारी हेल्प हुई होगी। तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियोस थी। मैं आशा करती हूँ कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझा पाई हूँ। अगर मैंने बहुत लंबा स्पीच दे दिया है उसके लिए सॉरी, बट आपको बताना ज़रूरी था। सारी चीज़ को रिलेटेड होते हैं। हम भागने लगते हैं खुद से, तो हमें भागना नहीं है। हमारे अंदर की नेगेटिव चीज़ों को जहाँ पे हम सप्रेस करते हैं, वही हमारा शैडो पार्ट होता है, वही निकालते हैं और वही इनर वर्क के थ्रू हम निकाल के लाइट में आते हैं, लाते हैं, तो वो वैनिश हो जाता है, हम खुश रहने लगते हैं और शैडो पार्ट ख़त्म होने लग जाती है। यही है शैडो वर्क। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।